अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नासिर है। आज हम बात करेंगे हार्ड वर्क। सबसे पहले हार्ड वर्क परमिट। जैसा कि हमने पहले व्लॉग में बताया था परमिट सिस्टम के बारे में, हार्ड वर्क एक परमिट की इकसाम में से है। हार्ड वर्क में सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, इसके क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, हैज़र्ड हैं, आज उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हॉट वर्क से मुराद क्या है? कोई भी ऐसा काम जिससे स्पार्क का ख़दशा हो, जिससे आग लगने का ख़तरा हो, वो काम, वो एक्टिविटी हमारी हॉट वर्क में आती है। मिसाल के तौर पे कटिंग है, ग्राइंडिंग है, वेल्डिंग है या अदर एक्टिविटीज़ जिनके अंदर हम पावर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ हमारी हॉट वर्क में आती हैं। अब हार्ड वर्क के लिए हमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स चाहिए। जिस जगह पे हम हार्ड वर्क एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे नियर बाय में हमारे पास कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, फ्लेमेबल लिक्विड्स वहाँ पे नहीं होने चाहिए, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, ये चीज़ें उस एक्टिविटी के करीब नहीं होनी चाहिए। फिर जहाँ पे हम हार्ड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे हमें फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट चाहिए, वहाँ पर हमें फायर वाचर मस्ट चाहिए। और फायर वाचर के लिए एक चीज़ और है, जिस टाइम हम लोग अपनी हार्ड एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं तो मिनिमम भी फायर वाचर वहाँ पे 30 मिनट्स उसके बाद उस जगह पे स्टे करना फायर वाचर ने ज़रूरी है। इसके बाद अभी हम बात करेंगे हाउ टू फिल द परमिट। इससे पहले मैंने वर्क परमिट पे अपना व्लॉग बनाया था, तो काफ़ी सारे बंदों का सवाल था कि हाउ वी कैन फिल द परमिट, हमें परमिट फिल करने पे एक मुकम्मल वीडियो बना के बताएं। तो अभी मेरे सामने हार्ड वर्क परमिट है, मैं अभी आपके सामने हार्ड वर्क परमिट फिल करूँगा। लेट्स सी। ये है हार्ड वर्क परमिट। अभी हम बात करेंगे हाउ टू फिल द परमिट। जैसा कि अभी आप सब लोग ऊपर रीड कर सकते हैं कि परमिट के स्टार्ट पे सबसे ऊपर पहले लिखा हुआ है जॉइंट जॉब साइट इंस्पेक्शन, जिसको हम JSI बोलते हैं, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। परमिट इशू करने से पहले WPR एंड रिसीवर, ये दो बंदे मस्ट बी कंडक्ट अ जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर कंट्रैक्टर, हेयर वी नीड टू राइट आवर कंपनी नेम। फॉर एग्जांपल जो भी आपकी कंपनी का नाम है, यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है। सेकंड PTW रिसीवर, परमिट टू वर्क रिसीवर, जो भी WPR है, वर्क परमिट रिसीवर है, उसने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेगा, यहाँ पे वो अपना ID नंबर लिखेगा। फॉर एग्जांपल जो भी ID आपको आपकी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हुई है, आपने अपनी ID लिखनी है। देन लोकेशन ऑफ वर्क, आपने अपनी जगह का, अपनी लोकेशन का नाम लिखना है, XYZ जो भी आपकी लोकेशन है। उसके बाद आपने वर्क डिस्क्रिप्शन लिखना है कि किस काम के लिए आपको ये परमिट चाहिए, किस एक्टिविटी के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल वेल्डिंग के लिए आपको चाहिए, कटिंग के लिए आपको चाहिए, ग्राइंडिंग के लिए आपको चाहिए, कंक्रीट पोरिंग है, मैकेनिकल एक्सकवेशन है, लिफ्टिंग एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी है उसके लिए आपने यहाँ पे एंट्री करनी लाजमी है, एंटर करना है आपने। देन आपके पास एक प्लॉट प्लान होगा, अगर वो आपके पास अवेलेबल है आपने यस करना है, अगर आपके पास नहीं है देन आप नो पे टिक कर देंगे। आफ्टर दैट वेल्डिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग और अदर एक्टिविटीज़, अगर इनमें से कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं उस पर आप टिक करेंगे, नहीं तो अदर्स में आप एक्टिविटी लिख लेंगे, हमने ये काम करना है। देन जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जिसको हम JSA भी बोलते हैं, अगर वो आपके पास है तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो आपने नो करना है। कोई भी एक्टिविटी है उसके लिए JSA हमारे पास होना मस्ट है, JSA हमने लाजमन अपने पास रखना है। इसी तरह मेथड स्टेटमेंट है MS, वो आपके पास है देन आप यस करें, अगर नहीं है तो नो करें, लेकिन मेथड स्टेटमेंट भी आपके पास होना लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है स्पेशल प्रोटेक्शन। स्पेशल प्रोटेक्शन से मुराद हमारी PPs हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमारा हेलमेट है, ग्लव्स हैं, सेफ्टी शूज़ हैं, ग्लासेस हैं, फेस शील्ड है, FRC फायर रेजिस्टेंस क्लॉथ है हमारे पास, हार्नेस है, रेस्पिरेटर है, स्काबा मस्ट बी यूज फॉर कन्फाइंड स्पेस, हेयरिंग प्रोटेक्शन है, बैरिकेड्स हैं, काफ़ी सारे हमारे पास स्पेशल प्रोटेक्शंस हैं। जो जो हमारे पास अवेल होंगी उन पे हम टिक करेंगे। इनसे हट के अगर कोई अदर्स में, फॉर एग्जांपल अगर आप चिपिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं, मेटाटर्सल शूज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी वाइब्रेट ग्लव्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्पोजेबल कवर ऑल आप इस्तेमाल करें, कोई भी अदर PPs आपके पास हैं तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। देन नेक्स्ट सेक्शन है सप्लीमेंट्री परमिट। क्या आप ये परमिट कन्फाइंड स्पेस के लिए ले रहे हैं, आइसोलेशन के लिए ले रहे हैं? अगर आप इस परमिट के साथ कन्फाइंड स्पेस या आइसोलेशन के लिए लिए, देन उस परमिट का कन्फाइंड स्पेस का आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर यू मस्ट बी इंटर हेयर। नेक्स्ट हमारे पास है फायर प्रोटेक्शन। फायर प्रोटेक्शन के लिए आपके पास क्या इक्विपमेंट्स है, आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट है फायर ब्लैंकेट, अगर आप यूज़ करें देन यू टिक हेयर। फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर होज है, नोजल है, वाटर ट्रक है, इनमें से आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है फायर वाचर। जब भी आपने हॉट एक्टिविटी करनी है, फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर वाचर
मस्ट आपके पास होंगे, देन आप हार्ट एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हार्ट एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे आप फायर वॉचर का नाम लिखेंगे, उसकी आईडी लिखेंगे, देन यू मस्ट बी हियर सिग्नेचर फॉर फायर वॉचर। नेक्स्ट हमारा है अप्रूवल्स का। यहाँ पे WPR अपना नाम लिखेगा, यहाँ पे आपके कंस्ट्रक्शन साइट का जो भी आपका सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, वो अपना नाम लिखेगा, आगे सिग्नेचर करेगा। इसी तरह यहाँ पे जो आपका परमिट इशूअर है वो अपना नाम और सिग्नेचर करेगा। यहाँ पे आपने जिस दिन आपने परमिट को एक्टिव करना है, परमिट की डेट एंटर करेंगे। देन हमारा कोई भी परमिट है वो 7 दिन के लिए वैलिड होता है। यहाँ पे जैसे आप पढ़ सकते हैं, परमिट स्टार्ट डेट, जिस दिन आप परमिट स्टार्ट करेंगे वो डेट आप एंटर करेंगे। देन परमिट फिनिश डेट, 7 दिन के बाद जब आपका परमिट फिनिश हो जाएगा आप वो डेट यहाँ पे एंटर करेंगे। परमिट की वैलिडिटी हमारे पास 12 घंटे की होती है, आप 12 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट परमिट रीवैलिडेट, फर्स्ट दिन जब आप परमिट अपना इशू करेंगे यहाँ पे आप वो डेट करेंगे, यहाँ पे रिसीवर के सिग्नेचर होंगे, आपके सुपरवाइज़र के, इशूअर के, देन सेफ्टी के। इसी तरह अगर आपने क्लोजिंग करनी है शाम को 12 घंटे के बाद, WPR, इशूअर एंड सेफ्टी के सिग्नेचर होंगे। अगर आपने 12 घंटे के अलावा 4 घंटे की एक्सटेंशन वर्क करना है या 2 घंटे का करना है, 1 घंटे का करना है, तो आप यहाँ पे WPR एंड इशूअर सिग्नेचर करके एक्सटेंशन वर्क अलाउ करेंगे। देन आफ्टर दैट यू मस्ट बी क्लोज हेयर, WPR, इशूअर एंड सेफ्टी। इसी तरह यही सेम प्रोसेस आपका 7 दिन के लिए चलेगा। ये हमारे पास अभी परमिट की बैक साइड है। अगर तो ये परमिट आपने कन्फाइंड स्पेस के लिए लिया है, देन आपको कन्फाइंड स्पेस का रेफरेंस नंबर फ्रंट पे ऐड करना है, उसके बाद आपने उसकी सारी डिटेल्स लिखनी है। फॉर एग्जांपल कन्फाइंड स्पेस के लिए हमारे पास जो ऑक्सीजन लेवल है वो 20 से 23.5 होना चाहिए। आप जिस टाइम वो टेस्टिंग करेंगे तो ये आप यहाँ पे डेट, टाइम, नेम, सिग्नेचर और अपने बैज नंबर के साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है फ्लैगमैन। अगर आप कोई भी मैकेनिकल एक्सकवेशन या लिफ्टिंग के लिए परमिट ले रहे हैं, आप फ्लैगमैन का नाम, उसकी आईडी और उसका सिग्नेचर यहाँ पे लाजमी करवाएंगे। उसके बाद जो आपके पास इक्विपमेंट हैं, जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटर का नेम, उसका बैज नंबर, इक्विपमेंट टाइप कि आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक्सकवेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, डंप ट्रक इस्तेमाल कर रहे हैं, या लिफ्टिंग के लिए आप क्रेन है, बूम ट्रक है, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद इक्विपमेंट का नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एट द एंड प्री स्टार्ट सेफ्टी मीटिंग, यहाँ पे आप अपना सेफ्टी टॉपिक लिखेंगे, जो भी आपने उस टाइम TBM कंडक्ट की होगी वो। उसके बाद उसके आप हज़ार्ड्स के पॉइंट कुछ लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद अटेंडीज़ की आप यहाँ पे अटेंडेंस लगाएंगे, वर्कर्स के नाम लिखेंगे कि कौन कौन से वर्कर आपके पास मौजूद थे। ये जैसा कि आप अभी ऊपर देख सकते हैं, हमारे पास हार्ट एक्टिविटीज़ की एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल है वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, रेडियोग्राफी है, पावर टूल्स के बारे में है, कंक्रीट के बारे में है, क्रेन लिफ्ट के बारे में। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये सिर्फ जस्ट उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी हार्ट वर्क में आती हैं। आज का हमारा टॉपिक था हार्ट वर्क एक्टिविटीज़। हार्ट वर्क एक्टिविटीज़ के बारे में हमने डिटेल से बात की है। उसके बाद आज हमने आपको ये बताया है कि हाउ टू फिल द परमिट को फिल करने में हमने डिटेल में बात की है। अभी कोई भी आप लोगों का सवाल हो इससे रिलेवेंट तो आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।